विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन चैनल ओनली स्टडी पर। आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी विषय के प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, पहला प्रश्न हमारा देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो हमको इसमें सत्य कथन बताना है। पहला हमारा देखेंगे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो हमारा ये कथन असत्य है। दूसरा हमारा, करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। ये भी असत्य है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, ये कथन हमारा सत्य है। कुटच के लेखक जयप्रकाश भारती, ये भी असत्य है। दूसरा क्वेश्चन खा वाला देखेंगे हम। का पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। खा वाला, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। तो हमको ये कृति है दी गई है, इनके लेखक का नाम बताना है। पहला हमारा है, अब इसमें एक कृति के लेखक का नाम है। पहला हमारा बर्फ की गुड़िया, जिसके लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। दूसरा है तुम चंदन हम पानी, इसके लेखक विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विचार विथी रामचंद्र शुक्ल जी का है। कंकाल जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला प्रश्न हमारा गा वाला देखेंगे। भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो भेंट वार्ता विधा के एक लेखक का नाम पूछ रहा है। तो भेंट वार्ता लेखक के एक हमारे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। तो महिला कहानीकार हमारी मैत्रेय पुष्पा जी हैं। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम बताइए। मेरी कॉलेज डायरी लेखक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अब हमारा दूसरा पॉइंट देखेंगे। का दिया गया है, छायावादी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो हमको छायावादी की 2 विशेषताओं के बारे में बताना है। तो नंबर 1 हमारा है, पहला क्वेश्चन हमारा सौंदर्य भावना, और दूसरा पॉइंट हमारा प्रकृति का मानवीकरण। खा वाला पॉइंट, प्रयोगवादी काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो प्रयोग वाली धारा, जैसा कि आपको पता है, प्रयोगवादी काव्यधारा में पहले कवि हमारे अज्ञेय जी आएंगे और दूसरा भवानी प्रसाद मिश्र। 2 ही कवियों के नाम हमको बताना है। गा वाला पॉइंट है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचनाकार का नाम लिखिए। तो किसी एक रचनाकार का नाम आपको बताना है। अब देखेंगे आप लोग, पिघलते पत्थर, इसके रचनाकार रांगे राघव जी हैं। दूसरा हमारा पद्माभरण है। पद्माभरण हमारा पद्माकर जी का है। तीसरा पॉइंट प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। चौथा दिया गया है द्वापर। द्वापर रचना के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका
काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। दिया गया है पद्यांश है हमारा। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भावत वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। प्रस्तुत पद्यांश। अब इसका हमको पहले संदर्भ बताना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के रसखान के सवये नामक शीर्षक से उद्धृत है। अब प्रसंग में इसका देखेंगे, फिर प्रसंग बताएंगे। गोपिकाएं श्री कृष्ण का वेश धारण करके आपस में स्वांग रचाना चाहती हैं। गोपिकाएं कहती हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहिरोंगी। एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण जो मोर का पंख अपने सिर पर धारण करते हैं उसको मैं भी धारण करूँगी, और जो गुंजों की माला वो अपने गले में पहनते हैं मैं उसको भी पहनूँगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। और हे सखी, जिस प्रकार वो पीताम्बर पहनते हैं उस प्रकार मैं पीताम्बर पहनूंगी, और लकुटी लेकर ग्वाल वालों के साथ मैं बन बन घूमूंगी। भावते वाही सो रस मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। फिर एक सखी दूसरी सखी से कहती हैं, हे सखी, मेरे श्री कृष्ण को जो जो भी अच्छा लगता है, जो जो उनको अच्छा लगता है मैं वो सब कुछ करूँगी, लेकिन या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूँगी। ईर्ष्यावश गोपिकाएँ कहती हैं कि हे सखी, लेकिन जिस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है उस बांसुरी को, उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूँगी, कभी नहीं रखूँगी। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए, जैसा कि कहा है कि काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करना है, तो काव्य सौंदर्य में हमको नंबर 1 पॉइंट हम लिखेंगे, सौंदर्य का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें अनुप्रास अलंकार, मुरली मुरलीधर, अधरान धरी अधरा, इस पॉइंट में देखेंगे इसमें अनुप्रास अलंकार है। श्रृंगार रस विराजमान है। इस प्रकार से हमारा ये पद कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा किसी एक का रचना का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश भारती, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। तो जीवन परिचय इतना बड़ा होता है कि अभी जीवन परिचय आप हमारे इसका PDF हम डाल दे रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल ओनली स्टडी टीम पर। आप उस पर इसको देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। आगे अगला जीवन परिचय, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। माखनलाल चतुर्वेदी, तुलसीदास, अशोक वाजपेयी। तो इनका भी जीवन परिचय हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली स्टडी पर उपलब्ध है।
आप इसका PDF देखकर इसको याद कर लीजिए। अब खंड खा हमारा चलेगा। खंड खा हम आपको अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। जहाँ तक अभी बताया गया है वहाँ तक आप इसको पढ़िए, इसकी प्रैक्टिस करिए। अगला वीडियो आपको फिर मिलेगा। धन्यवाद। आपको